नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ARV रिलीजियस यात्रा पर। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बस स्टैंड पर हूँ इस समय, और यहाँ से अपनी जर्नी होने वाली है श्री साइलम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। तो यहाँ से अपनी बस जाएगी जो कि हमें लेके जाएगी श्री साइलम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। और दोस्तों ये जो बस स्टॉप है ये है विजयवाड़ा का पंडित नेहरू बस स्टैंड है। यहाँ से हमें श्री साइलम के लिए बस मिलती है, और मेरी बस है यहाँ से 11:30 बजे, जिसकी मैंने प्री बुकिंग करा ली थी। तो मुझे इसका फेयर पड़ा था 581 रुपये श्री साइलम तक के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी बस में और फिर मिलते हैं आपसे श्री साइलम पर। अब तो दोस्तों अपनी यात्रा को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमको श्री साइलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचना है और हमारे पास क्या क्या माध्यम है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी आते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए अपने सिटी से, तो आपको सबसे पहले आना होगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन तक। और यहाँ तक आने के लिए आपको अपनी सिटी से इजीली ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी, और फिर आपको विजयवाड़ा जंक्शन तक आने के बाद आपको आना है विजयवाड़ा के बस स्टॉप तक, जो कि है पंडित नेहरू। और विजयवाड़ा जंक्शन के बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपसे 30 रुपये पर पर्सन लेके आपको पहुँचा देंगे यहाँ के बस स्टॉप तक। और फिर यहाँ से आप अपनी आगे की यात्रा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं विजयवाड़ा तक, तो आप विजयवाड़ा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यहाँ से आगे तरफ कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं सामने लगी हुई है हमारी बस, जो कि हमें लेके जाएगी श्री साइलम तक। ये रहा अपना बस का नंबर 0737। इसी बस से हम जाएंगे श्री साइलम तक। तो दोस्तों विजयवाड़ा के बस स्टैंड से श्री साइलम तक की जो दूरी है वो है 263 किलोमीटर, और इसमें हमें समय लगने वाला है लगभग, हमारी बस चलेगी यहाँ से 11:30 बजे और सुबह हमें उतारेगी ये 7:45 पर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं श्री साइलम, जो कि आता है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, और ये पड़ता है श्री साइलम की पहाड़ी में। और यहाँ पर मैं आया हूं दर्शन करने के लिए, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ सीधे पाताल गंगा की तरफ, वहाँ पर स्नान करके फिर आता हूँ यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं पाताल गंगा की तरफ। तो दोस्तों श्री साइलम के बस स्टॉप से पाताल गंगा तक की ये दूरी है वो है लगभग 1 किलोमीटर, जिसे आप बाय वॉक भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से ऑटो लेकर भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये जो द्वार देख रहे हैं आप, ये जाता है सीधे पाताल गंगा की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेकर पाताल गंगा में और स्नान करते हैं वहाँ पर, फिर आपको मिलते हैं सीधे मल्लिकार्जुन टेम्पल पर। तो दोस्तों अगर आप भी आते हैं पाताल गंगा के लिए, तो आपको यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते मिल जाएंगे, जो कि पहला रास्ता है सीढ़ियों के रास्ते, आप नीचे उतरकर जा सकते हैं पाताल गंगा तक, और दूसरा रास्ता है आप रोप वे से जा सकते हैं। और दोस्तों अगर सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं तो लगभग आपको 650 सीढ़ियाँ उतर के जाना होगा पाताल गंगा तक। तो दोस्तों आप सीढ़ियों के रास्ते जैसे जैसे आप पाताल गंगा के पास पहुँचते जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर कितनी पहाड़ी हैं, यहाँ पर पहाड़ देख सकते हैं हम यहाँ पर, और पूरी ग्रीनरी है। तो यहाँ पर आपको आने में बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ की सुंदरता भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं धीरे धीरे और मिलते हैं आपसे अब सीधे पाताल गंगा पर। तो दोस्तों ये लीजिए मैं पहुंच चुका हूँ सीधे पाताल गंगा पर, और मैंने यहाँ पर स्नान भी कर लिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ का डैम, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर दूर दूर से जो भी श्रद्धालु आते हैं इस डैम को यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसा व्यू है आप देख सकते हैं पाताल गंगा से। यहाँ पूरी पाताल गंगा कितनी बड़ी देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी है, और यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर जितने भी आए हैं यहाँ पर, सभी श्रद्धालु यहाँ पर कृष्णा रिवर में आकर यहाँ पर नहा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं अब आपसे सीधे आगे की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे पाताल गंगा है, जिसे हम कृष्णा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्नान कर लिया है, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको भी कराते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन। तो दोस्तों ये 650 सीढ़ियाँ हैं, जो कि
कृष्णा रिवर तक जाती हैं। तो इसे उतरने में तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, एक बार मैं उतर गया था, लेकिन अब चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये सीढ़ी 650 है जो कि सीधे ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। तो सीढ़ी चलते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों फाइनली मैं 650 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ से रोप वे से ही नीचे जा सकते हैं, जिसका फेयर 65 रुपये पड़ेगा। आप रोप वे से जाना चाहते हैं तो रोप वे से चले आएँ और आप स्टेट से भी यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे ही आप पाताल गंगा से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको दोनों साइड मार्केट देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप माला वगैरह कपड़े वगैरह जो भी ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं और प्रसाद भी ले सकते हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे मंदिर पर। दोस्तों पाताल गंगा से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है, जिसको आप वॉक करते हुए भी कवर कर सकते हैं और आप चाहें तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए पाताल गंगा से। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं, सामने नंदेश्वरा डोरमेट्री है। यहाँ पर आपको डोरमेट्री मिल जाएगी। अगर आप सिंगल पर्सन आते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, आप डबल हैं तो आपको यहाँ पर डोरमेट्री इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर आप स्टे करने के लिए यहाँ पर डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों भी मैंने जो आपको डोरमेट्री दिखाई थी तो वो पाताल गंगा से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रास्ते में ही पड़ती है। अगर आप यहाँ पर स्टे करने का मूड बना रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर डोरमेट्री में स्टे ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर जाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। ये रास्ता जा रहा है, ये मंदिर के लिए जा रहा है और इधर पाताल गंगा जिससे मैं आया था तो आपको इधर जाना पड़ेगा। आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर के लिए आपको इस रास्ते से होके आगे जाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर की झलक। तो दोस्तों ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मंदिर को हम ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये मंदिर भगवान शिव जी और पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पर दोनों ही विराजमान हैं और ये लगभग जो मंदिर बना है ये 2 हेक्टेयर में बना हुआ है ये मंदिर। तो चलिए चलते हैं आगे और कराते हैं आपको भोलेनाथ के दर्शन। और यहाँ पर दोस्तों मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं जिसको हम गोपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं लॉकर में। लॉकर पे अपना बैग सबमिट करके और मोबाइल को सबमिट करके करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। और सामने ये देखिए ये है मंदिर। तो दोस्तों आज संडे है तो देखते हैं कितनी भीड़ है। और ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो नॉर्मल वाली लाइन से लग जाएंगे, और ज़्यादा भीड़ हुई तो VIP पास लेना पड़ेगा, तो इससे एंट्री करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्लॉक रूम, यहाँ पे अपने सामान को सबमिट करते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और आपको भी बताते हैं यहाँ पे कैसे अद्भुत दर्शन हुए हमारे। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हैं फ्री दर्शन लाइन लगी है। यहाँ से फ्री जो भी दर्शन होते हैं वो इधर से होते हैं। फ्री वाली लाइन जो होती है वो यहाँ से होके जाती है और VIP की लाइन उधर से जाती है। तो दोस्तों मैंने तो बाबा भोलेनाथ मल्लिकार्जुन के दर्शन कर लिए, तो मुझे हार्डली जो टाइम लगा था वो मात्र 15 मिनट लगे थे। और मैंने कोई VIP पास नहीं लिया था, नॉर्मल लाइन में लगा था, जनरल लाइन जो होती है उसी में मुझे 15 मिनट में दर्शन हुए। और इसके बाद अब मैं आने वाला हूँ साक्षी गणेश जी टेम्पल, क्योंकि कहते हैं कि अगर साक्षी गणेश जी टेम्पल के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए
अब मैं जाने वाला हूँ साक्षी गणेश जी टेम्पल। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे साक्षी गणेश टेम्पल पर। और लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की कुछ कहानी बताता हूँ मल्लिकार्जुन के बारे में। तो दोस्तों मैं बात करूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ पर भोलेनाथ कैसे यहाँ पर स्थापित हुए थे। तो भोलेनाथ के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश जी। उन दोनों के बीच में शादी के लिए बहस चली थी। तो भोलेनाथ ने कहा था जो भी इस पृथ्वी के चक्कर लगा के पहले यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। तो कार्तिकेय जी तो अपनी सवारी लेकर चल दिए थे। तो कार्तिकेय जी तो अपनी सवारी लेके चल दिए थे अपनी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी ने अपने माता पिता की यानी कि भोलेनाथ और पार्वती माता की परिक्रमा करके वहीं पर रुक गए थे। और जब आए थे तो भोलेनाथ ने कहा था कि आपने कर ली परिक्रमा। तो उन्होंने कहा था मेरे लिए तो आप ही पूरी पृथ्वी आप ही हो मेरे लिए, तो इसलिए मैंने आपके ही परिक्रमा करी है। तो इसको देखते हुए उन्होंने गणेश जी की शादी करा दी थी। और जब कार्तिकेय जी लौट कर आए थे तो उन्होंने ये चीज़ देखा और नाराज़ हो गए। तो फिर वो यहाँ से रुष्ट होकर यहाँ से चले गए थे। तो और यहाँ से जाने के बाद इसको देखने के बाद तो भोलेनाथ उनके पीछे उनको मनाने के लिए जिस पर्वत पर गए थे वो था श्रीशैलम, और जिसे हम आज दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। तो ये वो वजह थी कि जिस पर्वत पर गए थे वो था श्रीशैलम। और इस वजह से यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई। और यहाँ पर एक मंदिर बना जो कि है श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी दोनों ही विराजमान हैं। और सबसे मुख्य बात ये है कि यहाँ पर माता पार्वती का जो मंदिर है प्रमुख 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है जो कि है ब्रह्मरंबा मंदिर। दोस्तों कुछ ये थी जानकारी। और यहाँ पर लगभग 1000 शिवलिंग हैं जो कि प्रभु श्री राम ने स्थापित किए थे। और कुछ 5 शिवलिंग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 5 पांडवों ने स्थापित किए थे यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से गणेश जी के मंदिर पर। तो चलिए चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं गणेश जी महाराज के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से ऑटो लेकर साक्षी गणेश जी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। और इसका फेयर मुझे पड़ रहा है 150 रुपये पर पर्सन। और यहाँ पर ये ऑटो वाले श्रीशैलम में जो भी 4-5 साइट सीन है वो साइट सीन भी करवाएंगे, तो इसलिए वो 150 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे अब साक्षी गणेश जी टेम्पल पर। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि साक्षी गणेश जी टेम्पल की जो दूरी है वो कितनी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से, तो वो है 2 से 2.5 किलोमीटर, जिसे आप ऑटो या जीप से कर सकते हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ साक्षी गणेश जी टेम्पल पर। तो चलिए आपको भी कराते हैं गणेश जी के दर्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य है बाहर से साक्षी गणेश जी टेम्पल के मंदिर का। और आप देख सकते हैं मंदिर के बराबर ही मेन रोड जा रहा है जो कि जाता है सीधे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। तो चलिए चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको पहुँचे होकर गणेश जी महाराज के दर्शन। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा प्रांगण है मंदिर के अंदर का। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, आज संडे है फिर भी यहाँ पर मंदिर में, नहीं तो अगर यहाँ पर भीड़ होती है तो 1-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने विराजमान है अपने गणेश जी महाराज। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु आराम से दर्शन पाते हैं गणेश जी महाराज के और अपनी विनती करते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते हैं। और आप देख सकते हैं सामने आराम से यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन होते हैं। तो दोस्तों साक्षी गणेश जी टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले साइट सीन की तरफ, जो कि होने वाला है श्री ललिता देवी मंदिर और हतकेश्वरा मंदिर। तो चलिए चलते हैं वहीं पर और फिर मिलते हैं आपसे अब सीधे वहीं पर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हतकेश्वरा मंदिर। यह मंदिर एक साधारण मंदिर है और यहाँ पर भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग भी है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर
बना हुआ है, जहाँ पर कि श्री संत शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक ग्रंथों में से एक की रचना की थी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है श्री ललिता देवी मंदिर, और ये मंदिर बिल्कुल तपेश्वरा मंदिर के ठीक सामने है। तो चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं अंदर और करते हैं माता रानी के दर्शन, ललिता देवी जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर का प्रांगण का अंदर का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चारों तरफ से आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं माता रानी के दर्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामने से ही ललिता देवी मंदिर, और बिल्कुल ठीक सामने मैंने बताया था आपको तपेश्वरा मंदिर है, जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ललिता देवी माता के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब मैं पहुँच चुका हूँ पालधारा पंचधारा। तो चलिए आपको भी कराते हैं पंचधारा के दर्शन। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों ये श्री साईं मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि पालधारा है, और इस स्थान तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है, जहां से कई जलधाराएं बहती हैं। इसका एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पालधारा पंचधारा हिंदू भगवान शिव से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस धारा का नाम भगवान शिव के माथे से निकली धारा के नाम पर रखा गया है। पाल का अर्थ है माथा और धारा का अर्थ है धारा। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है यहाँ के पंचधारा का। आप देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी और आपको चारों तरफ पहाड़ी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऐसा सुंदर दृश्य है यहाँ का। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने एक और साइट सीइंग के पॉइंट पर, जो कि है श्री शिखरेश्वर स्वामी देवालयम। यहाँ से पूरे श्री सालम का व्यू दिखता है, और यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 30 रुपये पर पर्सन है। तो दोस्तों श्री सालम के 4-5 साइट सीन को कवर करने के बाद अब हम वापस हो रहे हैं श्री सालम बस स्टैंड की तरफ। तो दोस्तों आपको ये साइट सीन की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं श्री सालम के बस स्टॉप पर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अपनी श्री सालम की यात्रा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो श्री सालम की मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई यात्रा में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।